देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मछली पालकों व पशुपालकों को मिलेगा 0% ब्याज पर लोन, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दाल और मक्का की खेती करने वालों को मिलेगा अनुदान, सरकार द्वारा खेती करने पर दी जाएगी आर्थिक सहायता। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में जुटी सरकार, इन दलहनी फसलों की एमएसपी पर होगी खरीदारी। ग्रीन टीवी अपने प्यारे दर्शकों के लिए मना रहा है ग्रीन परिवार महीना, जिसमें ग्रीन टीवी से जुड़े दर्शकों को हर हफ्ते मौका दिया जा रहा है एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले किसानों और दर्शकों को सिर्फ अपने द्वारा शेयर और लाइक किए गए वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। हफ्ते भर में जिस भी दर्शक द्वारा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कराया जाएगा, उन्हें न सिर्फ एक अच्छा मोबाइल फोन ग्रीन परिवार की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म पर आने का मौका भी मिलेगा। हाल ही में अपेक्स बैंक में सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान के सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए मछली पालकों और पशुपालकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अब पशुपालन व मछली पालन करने वाले किसानों को 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। निर्देश जारी करते हुए सचिव ने कहा कि ऐसा करने से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसके चलते इस साल 5 लाख नए सदस्य किसानों को 0% पर फसल ऋण से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे में सहकारिता विभाग ने जुलाई तक सभी पैक्स का ऑडिट सुनिश्चित करने का निर्देश भी दे दिया है। बता दें कि पिछले साल भी 18,500 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने का टारगेट सेट किया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार हर गांव पंचायत पर गांव सेवा सहकारी समिति का भी गठन होगा। और इतना ही नहीं, सहकारी बैंकों को ये निर्देश मिला है कि वो खुद को कमर्शियल बैंकों की तरह अपडेट करें और आरबीआई नियमों का पालन करें, ताकि लोन वितरण में कोई समस्या न आए। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को दलहनी व तिलहनी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने हाल ही में मक्का, उड़द, अरहर जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ने 159 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, फसल विविधीकरण के लिए 38.5 करोड़ रुपए देने पर भी मुहर लग चुकी है। अब बात आती है कि किसानों को कौन सी फसल की खेती करने पर सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रदेश में मक्का उगाने वाले किसानों को 2400 रुपए प्रति एकड़ और दलहन फसलों की खेती करने पर 3600 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर मौजूद मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में ढैंचा, मक्का और दलहनी फसलों के लिए 50,000 एकड़ जमीन में फसल विविधीकरण की योजनाएं लागू की जाएंगी। फसल चक्र बदलने से भूजल के गंभीर दोहन को रोकने में भी मदद मिलेगी और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और इतना ही नहीं, प्रदेश के किसानों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पोर्टल भी बनाया गया है। किसान अपनी इच्छा से पोर्टल पर अपनी डिटेल अपलोड करके कृषि भूमि से जल निकासी करवा सकते हैं। हरियाणा की राह पर चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश में फसल विविधता पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में प्रदेश सरकार ने दालों की एमएसपी में बदलाव किया है। सरकार के इस फैसले के तहत अब किसानों को दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से अधिक दिया जाएगा, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को दलहनी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही प्रदेश की 25 मंडियों में अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर दाल की खरीदारी की जाएगी। इससे दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों को न सिर्फ लाभ मिलेगा, बल्कि
उनकी कमाई भी बढ़ेगी। राज्य सरकार के फैसले के तहत मौजूदा खरीफ सीजन 2022 से 23 में राज्य सरकार अरहर, मूंग और उड़द की खरीद MSP पर करेगी। राज्य सरकार द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य के मुताबिक अब अरहर और उड़द की बिक्री 6600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी, जबकि सरकारी सोसाइटी को हरा मूंग बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 7755 रुपए के दाम दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल की खरीदारी नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ यानी कि मार्कफेड द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार द्वारा MSP पर उड़द, मूंग और अरहर बेचने की तारीख भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक किसान 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक उड़द और मूंग MSP पर बेच पाएंगे, जबकि 13 मार्च 2023 से लेकर 12 मई 2023 तक राज्य सरकार अरहर की खरीदारी करेगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों को गन्ना देने वाले किसानों का बकाया भुगतान अब जल्द हो सकेगा। राज्य सरकार ने खरीदे गए गन्ने की रकम का बकाया भुगतान करने के लिए सहकारी चीनी मिलों को 265.35 करोड़ रुपए का सुरक्षित लोन दिया है। ये पैसा मिलों को दे दिया गया है ताकि बकाया निपटाने की प्रक्रिया तेज हो सके। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि दूध को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में नहीं लाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग देश में दूध की खरीद और बिक्री की कीमतों को रेगुलेट नहीं करता है। इसकी कीमत सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार की शक्तियों के आधार पर तय की जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा है कि दूध की कीमत सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के कारण विभाग के पास देश में दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। झारखंड में बारिश सूखे की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा विभाग ने सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों से संबंधित जिले की रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि राज्य के 24 में से 15 जिले गंभीर जल संकट झेल रहे हैं या ये कह सकते हैं कि सूखे की चपेट में है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिले में बारिश हुई है और इसके कारण वहां पर किसान खेती कर पाने की स्थिति में है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अब तक जुलाई महीने में पिछले 10 सालों में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम की सैलाना मंडी में एक किसान का प्याज 50 पैसे प्रति क्विंटल के भाव से नीलाम हुआ है। इससे किसान काफी दुखी नजर आया है। एक वीडियो में किसान मंडी में बेची गई प्याज की पर्ची दिखा रहा है, जिसमें उसके चेहरे पर साफ उदासी देखी जा सकती है। किसान का कहना है कि किसान जी तोड़ मेहनत करके खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन मुनाफा तो छोड़िए, मंडी में उनकी फसल का लागत मूल्य तक नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं हनी मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मधुमक्खी पालकों को 80 से 85% की सब्सिडी दी जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के इच्छुक किसानों से योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2022 तय की गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।